सभी पुण्य आत्माओं को डिवाइन स्पीच की पूरी टीम की ओर से दिल से प्रणाम। चलिए आज हम भगवान श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। वाहेगुरु जी के चरणों में नमन करके उनके जीवन की कुछ बातें हम शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी गृहस्थ भी है और सन्यासी भी। नानक जी ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हो और सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ हो। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है। सन्यासी होना आसान है, छोड़कर चले जाओ जंगल में, लेकिन सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो, करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना, गिनना रुपए लेकिन नाम उसका लेना। नानक जी को जो पहली झलक मिली थी परमात्मा की, जिसको सतोरी कहते हैं, वह मिली एक दुकान पर जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। अनाज तौलकर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते और डालते, कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर पहुंचे वे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह 13 उन्हें याद आ गई परमात्मा। 13 दाउन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तौलते गए लेकिन संख्या 13 से आगे न बढ़ी। भरते तराजू में, डालते और कहते 13, भरते तराजू में, डालते और कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 से आगे कोई संख्या है? मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोगों को लगा कि नानक जी सामान्य दुनियादार नहीं है। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे किसी और लोक में। वे तो कहते ही जाते हैं 13, डाले जाते हैं, तराजू से तौले जाते हैं और 13 से आगे ही नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने की जगह ही कहाँ है? 2 ही तो पड़ाव है, या मैं या तुम। मैं से शुरुआत है और तू पर समाप्ति है। नानक
संसार में विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं है। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जी जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो। उन्होंने ना नहीं कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेंगे। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक जी के पिता तो परेशान ही रहते। उनको कभी समझ में न आया कि मामला क्या है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में उनको ज्यादा रुझान था। भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे, सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद कर लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज सस्ती हो उसको खरीदना और दूसरे गांव में महंगे में बेचना, वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक जी लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक जी ने पूछा, भूखे बैठे हो? उठो, कुछ करो। जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है। जब उसकी मर्जी होगी वह देगा। हम तो आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक जी ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं। पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम था बाला। उसने कहा, क्या करते हो? दिमाग खराब हुआ है? नानक जी ने कहा, यही तो कहा था पिताजी ने कि कुछ लाभ का काम करना। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे। पिताजी ने कहा कि ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। और नानक जी ने कहा, आप नहीं सोचते कि इसमें ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमाकर लौटा हूं, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता जी को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया है, साधु संगत में बिगड़ गया है, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री के बंधन से राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक जी पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में नहीं थे। पिताजी ने कहा, शादी कर लो।
नानक जी ने कहा, अच्छा, शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे भी कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो? धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो? लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नानक जी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से और प्यार से सुना, इसके लिए आपका दिल से खूब खूब धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी गुरु नानक देव जी से दिल से प्रार्थना। वाहेगुरु।